हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। स्थानांतरण किन किन तत्वों से प्रभावित होता है स्पष्ट कीजिए। ये है बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर। हम अधिगम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अधिगम नॉर्मली सबको पता होता है क्या होता है, लर्निंग होता है। अधिगम का मतलब लर्निंग, जो कुछ हम सीखते हैं वही अधिगम है। आज हम देखेंगे अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इजी वर्ड्स में होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और भी वीडियो बीएड से रिलेटेड अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हो, चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट पेपर के मोस्टली मैंने वीडियो अपलोड करा है और जो कुछ भी बाकी है धीरे धीरे मैं कर दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। स्थानांतरण का सामान्य अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना है। जो नॉर्मली स्थानांतरण का मतलब है ना, वो किसी भी वस्तु को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे रखते हैं, वही होता है। या जैसे आप ऐसे सुनते होंगे कि जैसे आपके पापा वगैरह हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो जॉब वगैरह करते हैं तो उनका ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। नॉर्मली जो हमारा ये ट्रांसफर का अर्थ है वो यही है, स्थानांतरण। ओके, लेकिन जो हमारा मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, परंतु मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में सीखने के संदर्भ में इसका अर्थ एकदम अलग हो जाता है। अधिगम के संदर्भ में स्थानांतरण का अर्थ किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग होना। यहाँ पे मैं आपको एक छोटू सा एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो अधिगम का स्थानांतरण है, इसको भी मैंने कहीं से सीखा होगा, कहीं से पढ़ा होगा। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि अधिगम का स्थानांतरण क्या है। मैंने कहीं ना कहीं से इस नॉलेज को गेन किया है, और जहां से मैंने इस नॉलेज को गेन किया है, उस नॉलेज को मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जो मैंने सीखा है वो मैं अपने थ्रू अब मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिगम का ट्रांसफर हो रहा है, अधिगम स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो अभी आगे पढ़ते हैं। मीन्स मनोवैज्ञानिक में अधिगम के स्थानांतरण का यही मतलब होता है, कहीं से आप कुछ सीखे हो, वो किसी और को सिखा रहे हो, तो यही हो रहा है यहाँ पे। आपका जो अधिगम है ना, वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। अभी देख लेते हैं। अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना। अब इसका एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। इजी डिफिनेशन है, आप इजीली याद कर सकते हो। और एक है सोरेंशन के अनुसार, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा आदतों का दूसरे परिस्थिति में अंतरण होना है। मीन्स अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीन्स जो स्थानांतरण है ना, एक परिस्थिति में हम जो कोई ज्ञान या आदत को सीखते हैं, उसको दूसरी परिस्थिति में जो अंतरण होता है, उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो पहला है वो है धनात्मक स्थानांतरण। बहुत ही इजी है, जस्ट आपको ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, एक दो बार खुद पढ़ो। बहुत ही इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जो धनात्मक स्थानांतरण है वो है जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है, तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित के ज्ञान का भौतिक शास्त्र की संख्यात्मक समस्या के हल करने में सहायक हो। जैसे हमें मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन करना सिखाया जाता है, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना सिखाया जाता है, तो वहाँ पे हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे फिजिक्स में काम आते हैं। ठीक है, जब हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें वो काम आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे जगह काम आ रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं धनात्मक स्थानांतरण। अभी चलते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व अर्जित ज्ञान अथवा कौशल नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है, तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में बीयूटी का उच्चारण बट तथा पीयूटी का उच्चारण पुट करने में विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे हम इंग्लिश में सीखते हैं बीयूटी मतलब बट, तो पीयूटी का मतलब पट क्यों नहीं होता है, इसे पुट क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण ऋणात्मक हो रहा है। अभी चलते हैं
क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, सो जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल कक्षा के दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है तो इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 10 में सीखे हुए गणित के ज्ञान एवं कौशल का उसी कक्षा के विज्ञान की संख्यात्मक समस्याओं को हल करने में सहायक होना। जैसे हम 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में मैथ्स के पीरियड में हमने जितना कुछ सीखा है उसका यूज हमें साइंस में करना, साइंस के जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने में यूज करना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा अधिगम हो रहा है ना, वो क्षैतिज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, लंबनात्मक स्थानांतरण। जब व्यक्ति एक अवधि में सीखे हुए ज्ञान या अनुभव का प्रयोग आगे की अवधि में करता है तो यह लंबनात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे कक्षा 8 तक के व्याकरण के ज्ञान को कक्षा 9-10 में यदि उपयोग में लाया जाए तो यहाँ लंबनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी हम देख लेते हैं अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। जब हमारा अधिगम ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसको क्या क्या अफेक्ट करता है। तो पहला, सीखने वाले की इच्छा, लर्नर्स विल। यदि सीखने वाले में दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति है तो वह अपने ज्ञान को नई स्थितियों में स्थानांतरित करने में अधिक सक्षम होता है। जैसे अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो या दूसरे को बता भी सकते हो, लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन ही नहीं है तो मैं कितना भी अच्छे से बताऊं आप इसको नहीं ले सकते हो, आप में थोड़ा भी ये लर्निंग ट्रांसफर नहीं होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट, सीखने वाले की समझ या बुद्धि, लर्नर्स इंटेलिजेंस। अधिगम के स्थानांतरण में समझ या बुद्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों के समझ अधिक होती है वे उन विद्यार्थियों की अपेक्षा जिनमें समान समझ होती है अधिगम के स्थानांतरण में बेहतर होते हैं। हमारे क्लास में ना हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं। जैसे किसी किसी स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी किसी स्टूडेंट को लेट से समझ में आता है। तो जिनको जल्दी समझ में आता है ना, उनमें जो अधिगम है ना वो बहुत जल्दी स्थानांतरण होता है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। सीखने वाले की व्यक्तिगत उपलब्धि, शिक्षा के क्षेत्र में सीखने वाले की व्यक्तिगत उपलब्धि का अधिगम के स्थानांतरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति की उपलब्धियां प्रशिक्षण के स्थानांतरण में सहायक सिद्ध होती हैं। समान विषय सामग्री, विद्यार्थी के द्वारा पढ़े गए विभिन्न विषयों में कुछ तत्व समान हो सकते हैं। ये समान तत्व अधिगम के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। अभी देख लेते हैं स्थानांतरण में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन ट्रांसफर। यदि विद्यार्थी को स्थानांतरण में प्रशिक्षित किया जाए तो वह नए कौशलों को अति सरलता पूर्वक सीखने के योग्य हो जाता है, और यदि इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाए तो उसके लिए कौशल को सीखना बहुत कठिन हो जाएगा। अभी चलते हैं लास्ट पे, मौलिक समझ की गहनता। यदि किसी विद्यार्थी अथवा खिलाड़ी में किसी कौशल की गहन मौलिक समझ है तो वह नए कौशलों को सीखने में अधिक सक्षम होगा। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे हम किसी चीज को डेप्थ में जानते हैं, कोई बुक है उसको हम पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं, जो नेक्स्ट बुक होगा अगर वो उसी से रिलेटेड होगा तो वो हमें और जल्दी समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है, मीन्स डिटेल में जानकारी, किसी भी चीज का ना बहुत गहराई से नॉलेज हो तो वो चीज भी उसके अधिगम के स्थानांतरण में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसे सारे वीडियोस ना यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।